स्वागत है बच्चों आपका कंसेप्चुअल फिजिक्स की नई वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर नंबर 11 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों यहाँ पर। तो आई थिंक आपसे बच्चे छुट्टी एंजॉय कर ली होगी आप सभी बच्चों ने। और अब आप बच्चों अपनी वापस स्टडी पर आने वाले हैं, और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बड़े ध्यान से आगे की अपनी पढ़ाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स देखने के लिए मिलेंगी, जिनकी छोटी डेफिनेशंस हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन के साथ साथ कुछ छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जितने फॉर्मूले हैं बच्चों, यहाँ पर सभी फॉर्मूलों से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। काफी क्वेश्चंस यहाँ पर छोटे हैं और कुछ क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पर ऐसे हैं जो थोड़े से लॉन्ग बैठने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आशा करता हूँ आपसे बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अपना फोकस यहाँ पर बनाए रखना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है और इसका पहला टॉपिक ही आपका इलेक्ट्रिसिटी है। आप देखते हैं कि जितने भी अप्लायंसेस होते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो ऑपरेट होंगे नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिस एनर्जी की हेल्प से जो आपके जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वे वर्क करते हैं। जब चार्ज फ्लो होता है बच्चों, तो चार्ज फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, आप ये बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट, तो बस यहां पर देखना ये इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, जैसे चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज फ्लो, अब चार्ज क्या होता है बच्चों? कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। आप जब छोटी क्लास में थे, इट मीन्स आप जब 9th क्लास में थे या फिर 8th में थे, तो आपने चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ है। आपने उससे पहले पढ़ा हुआ था बच्चों एटम के बारे में। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो एटम होता है वो किस किस चीज से मिलकर बनता है। तो एटम बनता है बच्चों इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इन तीन चीजों से मिलकर बच्चों आपका एटम बनता है। तो यहां पर बच्चों हमारे पास होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ होती हैं आपकी ऑर्बिट्स। ओके, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों आपके एग्जिस्ट करते हैं यहां पर कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, और जो आउटर ऑर्बिट होती है बच्चों, सभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो सबसे आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में है, और जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बच्चों, तो ये जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन मूव करते समय कुछ टाइम भी लेते हैं कि कितने टाइम में कितने चार्ज मूव कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर जो देखिए आप डेफिनेशन बनने वाली है, वो सिंपल सी डेफिनेशन आपकी ये बनेगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन बनती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समय के साथ साथ चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ओके, अब ये जो ठीक है, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों यहां पर हम आई से डिनोट करते हैं। आप यहां पर स्मॉल आई भी यूज कर सकते हैं, और आप यहां पर कैपिटल आई भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही सिंबल बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करते हैं। और बच्चों यहां पर कौन फ्लो हो रहा है? यहां पर चार्ज फ्लो हो रहे हैं, और चार्ज फ्लो हो रहे हैं पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप यहां पर जो आपका फॉर्मूला बनने वाला है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि फॉर्मूला हमारा क्या है। अब यहां पर फॉर्मूले के बाद बच्चों हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम, COULOMB, कूलम। और टाइम आपसे बच्चों को पता है, टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। शॉर्ट में आप इसे C अपॉन S बोल सकते हैं।
और बच्चों ये C अपॉन एस यानी कि कूलाम पर सेकंड को आप बोल सकते हैं एम्पियर। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या बैठने वाली है आपकी? एम्पियर आपकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बैठने वाली है। तो इलेक्ट्रिक करंट में बच्चों आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 2, इसका फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। नंबर 3, इसका यूनिट कूलाम पर सेकेंड और आप इसे एम्पियर भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए आप। ओके, नेक्स्ट। अभी बच्चों आपको यहां पर एक चीज और समझनी है। अभी आपको फॉर्मूला बताया था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, अगर पर्टिकुलर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पर्टिकुलर एक चार्ज फ्लो हो रहा है तो आप उसे E, आप देखिए यहां पर बच्चों Q, जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज हो जाएगा हमारा 1 इंटू ई। जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जब n आपके पास कितना हो 1, जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? Q इक्वल टू 2 इंटू ई। जब आपके पास n3 है तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? Q इक्वल टू 3 इंटू ई। और बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, E की वैल्यू क्या होती है हमारी? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम आपकी वैल्यू होती है E की। तो जब भी आप बच्चों Q को फाइंड करते हैं तो 3 इंटू ई यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। आपको बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 इंटू 1.6। आप यहां पर एक्सपोनेंट वाली टर्म्स को इग्नोर मारेंगे। आप बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप एक्सपोनेंट वाली वैल्यू की किसी नॉर्मल वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 10 टू द पावर जो भी वैल्यू होगी उसे आप साइड में रखकर उसके साथ जो भी वैल्यू होगी उसकी मल्टीप्लाई आप जो यहाँ पर नंबर होगा उसमें करेंगे। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो आप इसे 1 कंसिडर करिए, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो आप बच्चों अगर पर्टिकुलर इसी का आंसर देखते हैं तो Q इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम आपको यहां पर इसका आंसर देखने के लिए मिलता है। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला हमने यहां पर क्या अप्लाई करा है, Q इक्वल टू NE। ये फॉर्मूला आप जब अप्लाई करेंगे जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे। जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन होंगे तो उसमें आप E की वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे। और E यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ये फिक्स है बच्चों, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ये बच्चों नेगेटिव होती है, आप यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले से एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल 11.1, इस एग्जाम्पल को करते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन है हमारे पास साफ साफ कहा गया है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर, ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। हमारे पास टाइम कितना है बच्चों यहां पर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। आपसे पूछा क्या गया, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू। सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करते हैं बच्चों तो सॉल्यूशन में आपको क्या बात ध्यान रखनी पड़ती है? सॉल्यूशन में आप ध्यान रखेंगे जो भी चीज आपको गिवन है आप उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर। एम्पियर को आप शॉर्ट में ए लिखते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स यहां पर आपको दिया हुआ है टाइम कितना, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, हम यहां पर बच्चों एक एमकेएस सिस्टम होता है बच्चों, या फिर आप यहां पर एसआई सिस्टम समझ लीजिए। हम क्या करते हैं बच्चों, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास जो करंट है वो एम्पियर में है, करंट इन एम्पियर, तो बच्चों आपको याद रखना है टाइम आपको किस में लेना है, सेकंड में लेना है, हमेशा याद रखना। तो टाइम आपके पास कितना है, 10 मिनट। अब आप बच्चों यहां पर मिनट को कन्वर्ट करिए किसमें, सेकंड में। तो आपसे बच्चों को पता होगा 1 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास यहां पर कितनी वैल्यू आई, 600 सेकेंड आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, आई थिंक आपको ये भी चीज समझ में आ गई। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आपसे पूछा गया है क्यू। अब बच्चों आपके सामने एक पर्टिकुलर यहां पर तक आने के बाद, आई थिंक यहां तक तो ज्यादातर बच्चे आ जाएंगे। अब आप बच्चों आप ये देखिए कि आपसे जो चीज पूछी गई है और उसके अलावा आपको जो चीज गिवन है, क्या आप कोई इन टर्म से रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपको पता है? अगर हाँ कोई फॉर्मूला आपको पता है तो आप बच्चों उस फॉर्मूले को जरूर लिखिए। तो यहां पर हमें पता है कि फॉर्मूला आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। ओके, तो यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू की। तो आप बच्चों पहले जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है आप उसे पहले ही सेपरेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू टी। अब यहां पर बच्चों हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है और आई कितनी दी हुई है बच्चों, आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए बच्चों आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.5, और टाइम कितना है आपके पास, टाइम आपके पास है 600। अगर बच्चों आपको ये डेसिमल वाली वैल्यू सोल्व करने में कोई दिक्कत आती है, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो इजीली सोल्व कर पाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, तो आप बच्चों एक काम करिए, पॉइंट के बाद राइट साइड में जितनी भी डिजिट है आप पॉइंट को हटाइए और उतनी ही 10 के मल्टीपल में वैल्यू लिख लीजिए। 10 अगर एक पॉइंट के राइट साइड में एक वैल्यू है तो 10, अगर 2 वैल्यूज होगी तो 100, 3 होगी तो इस तरह से आप कर लीजिए बच्चों। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 5 इंटू 60, तो आपको यहां पर कितना देखने के लिए मिलेगा, 300 कूलम आपको यहां पर आंसर देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, आई थिंक इतना आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। बच्चों यहां पर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों। ओके, तो यहां पर बच्चों व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो और उसके बाद यहां पर डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट की बात करते हैं। तीसरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली अभी ऊपर एक टॉपिक गया था इलेक्ट्रिक सर्किट, जो मैंने आपको नहीं बताया था, वो इसलिए कर रहा था कि पहले हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना इलेक्ट्रिक सर्किट पर आएंगे और सर्किट डायग्राम पर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आपके सामने बनता है यहां पर, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट आपकी क्या होगी बच्चों, आपको बताया था यहां पर यूनिट ऑफ करंट आपकी थी कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। और यहां पर बच्चों आप इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एम्पियर, जो कि हमने कहां से ली है बच्चों, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूले से ली हुई है। और क्यू की जगह बच्चों आपका कूलम है और टी की जगह आपका सेकंड है, आप इसे एम्पियर भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। बच्चों ध्यान से देखना यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एन की वैल्यू पूछी गई है। और आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था क्यू इक्वल टू एन ई, है ना।
और एन की वैल्यू पूछी गई है और आपको यहां पर क्या गिवन है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि क्यू की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1 कूलम। आप बच्चों और ई की वैल्यू तो आपको पता है बच्चों, फिक्स है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, एन पूछा गया है तो बच्चों आप क्या करेंगे, क्यू एज इट इज, ई अपॉन में आ जाएगा, एन एज इट इज। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्यू की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एन। बेटा 10 टू द, ये पॉइंट हटाकर ऊपर एक 10 लगा दीजिए और 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, अपॉन 16 इक्वल्स टू एन। बच्चों यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, एक जीरो आप यहीं पर ले लीजिए फिर से, 10 इंटू 10 100, 10 टू द पावर 18 अपॉन 16। बच्चों 16 से आप इसे डिवाइड करिए, तो जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आपको वैल्यू देखने के लिए मिलने वाली है। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आप वापस देखिए, हम अपने पिछले टॉपिक पर आ रहे हैं जो हमने ऊपर किया हुआ था, ऊपर एक छोड़ा हुआ था बच्चों टॉपिक, ध्यान से देखना। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट बचा हुआ है बच्चों, इस टॉपिक को करते हैं, ध्यान से देखना आप यहां पर। ओके बच्चों, आपने जब छोटी क्लास में थे आपने, तो आपने कुछ बेसिक से जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टॉपिक करे हुए डिवाइसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। किस तरह की डिवाइसेस है आपने बच्चों, बल्ब के बारे में पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना बल्ब के बारे में, बल्ब के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, हमें बल्ब समझ में आ चुका है कि हाँ सर बल्ब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। आपने बच्चों वायर के बारे में भी पढ़ा हुआ है ना। वायर क्या होता है, कंडक्टर होते हैं इन विच करंट फ्लो इजिली। इसके अलावा बच्चों आपने बच्चों स्विचेस के बारे में भी पढ़ा होगा, स्विचेस के बारे में पढ़ा होगा, ऑन ऑफ करने की डिवाइस होती है बच्चों, इसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप भी कर सकते हैं और एक्टिव भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने बैटरी के बारे में भी पढ़ा होगा, या फिर आपने सेल के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा बच्चों। सेल क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप सेल या बैटरी नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। चलो ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्या लिए, कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है बच्चों ये, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है बच्चों, इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो आप पर्टिकुलर जो भी कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल है, आप उन पर्टिकुलर कंपोनेंट की हेल्प से एक क्लोज सर्किट बना लीजिए। मतलब एक वायर लीजिए और जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं ना, वायर की हेल्प से कनेक्ट कर लीजिए और एक क्लोज पाथ बना लीजिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बच्चों, आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास, सपोज करो आपके पास बल्ब है, तो जिस तरह का बल्ब दिखता है आप उस तरह का बल्ब बना लीजिए। फिर आप एक तार लीजिए, वायर लीजिए, उस वायर की हेल्प से बच्चों आप क्या लगा दीजिए, एक स्विच। पहले क्या होता था बच्चों, स्विच में दो डॉट ऐसे बनी होती थी, यानी कि दो मेटल के हुक होते थे बच्चों, यहाँ पर एक वायर इससे फंसा रहता था और यहाँ पर एक जो स्टेपलर वाला पिन होता है बच्चों, वो होता था यहाँ पर। तो यहाँ पर या सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते थे, वो हम इससे कनेक्ट कर लेते थे तो ये ऑन हो जाता था। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों हम एक बैटरी लगाते थे या फिर सेल का इस्तेमाल करते थे। आपने सेल देखा कुछ इस तरह का है, तो ये सेल, ये स्विच, और ये आपका वायर, और ये आपका बल्ब, और ये हमने क्लोज पाथ कनेक्ट कर लिया बच्चों। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव होता है, ये स्विच है और ये बल्ब हो गया बच्चों। और ये ग्लो करने लगेगा अगर ये यहां पर क्या है, क्लोज है। ओके, तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या बनने वाली है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, बल्ब, स्विच, सेल connected through a wire and make a closed path, that is called electric circuit. Okay,
तो आई थिंक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इलेक्ट्रिक सर्किट में जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को वायर की हेल्प से कनेक्ट करके क्लोज पाथ को कंसीडर करना है, और वही आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट आती है। अब इसके बाद बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम में आप जरा ध्यान से देखना, नीचे की तरफ जो एक डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, वो हमारा सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है। अब इस सर्किट डायग्राम को देखिए आप बच्चों, एक्चुअली यहां पर कुछ हमें सिंबल्स दिए हुए हैं बच्चों। इन सिंबल का इस्तेमाल हम करते हैं बच्चों सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। अब सर्किट डायग्राम है क्या? ये सर्किट डायग्राम है एक्चुअली, ये है सर्किट डायग्राम। डायग्राम में करते क्या है बच्चों, तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं तो उन्हें उनके सिंबल से, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। मतलब अगर आपके पास बल्ब है तो आप बल्ब को बल्ब के सिंबल से शो कर दीजिए। ये बल्ब का सिंबल है, बल्ब का सिंबल, यानी कि बल्ब का सिंबल आपका कैसा है, ये दो बार इस तरह से कर्व होता है बच्चों, ये बल्ब का सिंबल है। तो बच्चों हमने बल्ब की जगह बल्ब का सिंबल यूज करा है। वायर के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन को यूज करते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन को हमने यूज कर लिया है। इसके बाद ये एक डिवाइस है बच्चों जो करंट मेजर करती है, करंट मेजरिंग डिवाइस को एमीटर बोलते हैं। तो ये एमीटर का सिंबल है। स्विच के लिए बच्चों ये स्विच का सिंबल होता है, इसमें एक ब्रैकेट के अंदर एक डॉट बनाते हैं। अगर डॉट बनाइए तो बच्चों एक क्लोज्ड है, और अगर यहाँ पे डॉट नहीं है तो ये ओपन है। और ये बच्चों बैटरी का सिंबल है। ये पर्टिकुलर एक स्मॉल टर्मिनल और एक ग्रेटर टर्मिनल सेल को इंडिकेट करता है। और जब मोर देन वन सेल होते हैं बच्चों, तो यहां पर ये बैटरी कहा जाता है। तो ये बैटरी का सिंबल हो गया। बैटरी में जो ग्रेटर सिंबल होता है पॉजिटिव, और जो स्मॉलर होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बच्चों करंट निकलती है, हमेशा ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अब यहां पर बेटा बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक सर्किट में तो आपके पास जो कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो उन कंपोनेंट्स को आप एज इट इज शो करते हो, और जब आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं उन्हें उनके सिंबल से शो करते हो, तो इसे बोलते हैं बच्चों हम क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो ये सर्किट डायग्राम कहा जाता है बच्चों। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट को एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे तो यू हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू योर इलेक्ट्रिक सर्किट विच कंपोनेंट यू हैव यूज्ड in electric circuit. Okay students, now when you explain circuit diagram, so when you draw circuit diagram on your paper, so you will use some components, so explain using the given components in your circuit diagram. Okay, अगर आप कोई सर्किट डायग्राम बना रहे हैं तो आप बताएंगे बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम, और बच्चों आप उसे यहां पर शो करके उसे डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो जो कंपोनेंट आपने यूज करे हैं उन्हें आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर चुके। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन था व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, तो इसकी डेफिनेशन आप बता देंगे। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड थ्रू अ वायर एंड मेक अ क्लोज पाथ या क्लोज सर्किट। तो इलेक्ट्रिक में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कनेक्टेड थ्रू वायर एंड मेक क्लोज पाथ। ओके, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कनेक्टेड थ्रू वायर एंड मेक क्लोज पाथ, है ना। आप यहां पर डिटेल में बताएंगे बच्चों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या क्या है, जैसे कि आप बैटरी, स्विच, बल्ब, वायर, ईटीसी एटसेट्रा, जो भी आप बताना चाहें।
ओके, आगे देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसे समझने की कोशिश करना बच्चों। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? चलो इसे पहले एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक चार्ज है हमारे पास। ओके, चार्ज को आप बच्चों चोर मान लीजिए, एक चोर है और आज ये चोर पकड़ा गया है। आज इस चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब इस चोर को बच्चों पुलिस यहां पर, ये पुलिस स्टेशन है, यहां पर वो लाना चाह रही है। ओके, अब बच्चों यहां पर हमारे पास एक चोर है और यहां पर ये हमारे पास पुलिस है। अब इसने इसे पकड़ लिया है। अब ये इसे बच्चों यहां से यहां तक लाना चाह रहा है। अब चोर तो बच्चों आना नहीं चाह रहा है, लेकिन पुलिस तो पर्टिकुलर उसे इस पॉइंट पर लाना चाह रही है। इसने इसे पकड़कर खींचना शुरू करा। तो यानी कि जब इसने इस पर फोर्स लगाई तब ये थोड़ा सा इधर की तरफ आना शिफ्ट हुआ और धीरे 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 ये इसे यहां तक ले आई। तो आपने देखा होगा कि जब इसने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, तो यहां पर क्या हुआ बच्चों? वर्क हुआ है। वर्क हुआ है ना? ओके, और वर्क किस पर हुआ बच्चों? यहां पर इस पर वर्क हुआ है ना? तो वर्क डन टू कैरी, लेकर आना, किसे? चोर को, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जरा समझना से ध्यान से, हमारे पास बच्चों एक चार्ज है। एक चार्ज को, ये चार्ज है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है, या पर्टिकुलर चार्ज को एक पॉइंट से इंफिनिटी तक लेकर जाना है, या पर्टिकुलर चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर आना है। जो भी आप समझना है, समझने वाली बात है बच्चों। तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर यह बनने वाली है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, यानी कि वर्क डन करा जा रहा है किसे? चार्ज को लाने में, फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसे बच्चों V से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं बच्चों। वर्क की यूनिट आपकी जूल होती है और इसकी यूनिट आपकी बच्चों कूलाम होती है, और शॉर्ट में बच्चों आप इसे वोल्ट भी बोलते हो। ओके, ये जो डेफिनेशन बनी बच्चों, ये बनी है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका फॉर्मूला है बच्चों V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और इसकी यूनिट बनती है जुलाम पर, जूल पर कुलाम, और आप शॉर्ट में से वोल्ट भी बोल सकते हो। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में सिंपल सा डिफरेंस इतना है, इंफिनिटी की जगह तो आप लिख लीजिए 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अनदर पॉइंट। तो क्या डेफिनेशन बनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की? वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों यहां पर आपको एक बात समझनी है, कुछ नहीं है, जो जो यहां पर आपको गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वही चीज आपको यहां पर भी गिवन है। तो देखिए यहां पर V इक्वल टू, यहां पर दो पॉइंट होते हैं, VA माइनस VB, W अपॉन क्यू, और यूनिट इसकी हो जाएगी वोल्ट।
एक बार जरा ध्यान से समझना, जब एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको दो वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, आपको दो पोटेंशियल गिवन है, आप उन दोनों पोटेंशियल को माइनस कर लीजिए और माइनस करने के बाद आपको फिर एक पोटेंशियल आ जाएगा निकलकर, वो पोटेंशियल आप यहां पर पुट कर दीजिए और आपसे या तो डब्ल्यू पूछा जाएगा या फिर आपसे क्यू पूछा जाएगा, और आपको या तो डब्ल्यू देगा तो क्यू पूछा जाएगा, और क्यू दे दिया तो आपसे डब्ल्यू पूछा जाएगा, और कभी कभी डब्ल्यू अपॉन क्यू दोनों मिल जाएंगे, आपसे वी की वैल्यू पूछी जाएगी। अगर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और केवल आपको डब्ल्यू और क्यू दिया हुआ है, तो आप डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल, जो रिजल्ट ये आएगा वो यही रिजल्ट होता है बच्चों, तो आपका आंसर सेम बना रहेगा। तो एक बार दोबारा समझिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू इंफिनिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और इसकी जो यूनिट है बच्चों वोल्ट। सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसका फॉर्मूला बनेगा VA माइनस VB इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो जब आपको एग्जाम में बच्चों दो पोटेंशियल गिवन होंगे तो उन्हें सबट्रैक्ट करके आपका रिजल्ट आ जाएगा, एक V आ जाएगा आपका निकल कर। ओके, अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों और उसके बाद अपनी वीडियो को यहीं ओवर करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तो आगे देखिए बच्चों न्यूमेरिकल्स के बारे में, इसके न्यूमेरिकल देखिए, बस यहां पर देखिए पहले एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। आप बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन है उसमें दिक्कत आ रही है तो बच्चों आप लिखकर भेज देना, मैं उन्हें बच्चों अपने शॉर्ट वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। हमारे पास चार्ज के लिए 2 कूलम है, हमसे पूछा गया हाउ मच वर्क, पूछा गया v कितना दिया हुआ है 12। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमसे पूछा क्या गया है हाउ मच वर्क, डब्ल्यू पूछा गया है, आपको पहले ही बताया था। जो वैल्यू पूछी गई है उसे सेपरेट कर लीजिए और उसके बाद बच्चों आप वैल्यू को पुट कर दीजिए जो भी आपके पास है, 12 इंटू 2 24 जूल। बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको यूनिट जरूर मेंशन करनी है जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन में बच्चों यहां पर आपके पास 3 क्वेश्चन है, यहां पर देखिए, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, ऐसे ही एक डिवाइस का नाम बता दीजिए कि जो पोटेंशियल को मेंटेन करता है, कोई भी बच्चों बता दीजिए। आप इसके आंसर बता सकते हैं सेल या फिर बैटरी। What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? ओके, हमें बताना है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनने वाली है बच्चों, आप एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप बताओगे तो आप इसकी डेफिनेशन ही बता दीजिए। क्या डेफिनेशन है, वर्क डन, तो वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, carry charge from 1 point to another। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये बताना है कि जब आप वर्क लिख रहे हो तो वर्क को आप वर्क ना लिखकर 1 जूल वर्क लिखना, 1 जूल वर्क। 1 जूल काम करना पड़ता है टू कैरी, चार्ज को चार्ज में लिख के 1 कूलम चार्ज लिखना। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन टू कैरी अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा कंसेप्ट है। जो आपने भी डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्क की जगह तो आप 1 जूल वर्क लिख देना और चार्ज की जगह 1 कूलम चार्ज लिख देना, और बाकी सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। और इसमें बच्चों जो आपका बनेगा 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर 1
कूलाम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी। बच्चों यहां पर आपसे एनर्जी पूछी गई है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम। ईच का मतलब बच्चों काफी क्वेश्चंस में आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा, जैसे ईच, इसका मतलब 1 कूलाम। अगर आपको आ कूलाम देखने के लिए मिल गया या आचार्ज देखने के लिए मिला, तो आपके पास, आपको समझना है कि आपके पास एक ही वैल्यू है। ओके, तो आपके पास यहां पर ईच कूलाम यानी कि 1 कूलाम चार्ज है, और V कितना दिया हुआ है आपके पास, 6 वोल्ट है, और आपको क्या निकालना है, W निकालना है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W निकालना है, W बराबर V इंटू क्यू। एनर्जी, एनर्जी भी बच्चों वर्क की होती है, तो यहां पर बच्चों दोनों की मल्टीप्लाई करिए, तो 6 इंटू 1, इट मीन 6 वोल्ट। तो ये आपका बच्चों आंसर आ चुका है। ओके, आगे देखिए यहां पर हमने बच्चों जब इलेक्ट्रिक सर्किट करा था, उसी के साथ साथ आपको सर्किट डायग्राम भी आपको करा दिया गया है। आगे देखिए, आपको यहां पर एक टेबल पर फोकस करना है बच्चों। कभी कभी एग्जाम में ये टेबल आ जाती है। इस टेबल में क्या होता है बच्चों, यहां पर जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट के सिंबल दिए हुए हैं बच्चों। तो आप बच्चों एग्जाम में आपको पर्टिकुलर एमसीक्यूज में वो आपको पर्टिकुलर सिंबल्स दे देगा, और इधर की तरफ इनकी मैचिंग करने के लिए बोल देगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस सिंबल को हम किस कंपोनेंट से डिफाइन करते हैं, या किस कंपोनेंट को किस सिंबल से डिफाइन करते हैं। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे सेल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर बैटरी है तो आपको मोर देन 1 सेल देखने के लिए मिल जाएंगे। ओपन स्विच है तो इसके अंदर कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्लोज है तो इसके अंदर डॉट देखने के लिए मिलेगी। ओके, इसके बाद वायर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट में आपको जहां पर ज्वाइंट होगा वहां पर एक डार्क सर्कल देखने के लिए मिलेगा। अगर वायर को वायर क्रॉस कर रहा, मतलब वायर के ऊपर दूसरा वायर जा रहा है और वो उसे टच नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आर्क बना देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, हमारे पास यहां तक ये और कंपोनेंट्स है बच्चों। देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रिक बल्ब का आपको बता दिया था। इसके अलावा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, अभी आगे आप इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस को। और इसके अलावा बच्चों ये वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, ये सिंबल इस तरह का भी होता है और इस तरह का भी। आप पर्टिकुलर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है और ऊपर की तरफ एक एरो दिख रहा होगा। ये एरो को लेफ्ट राइट शिफ्ट करने पर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आप बच्चों अपने स्कूल में जहां पर भी आप पढ़ते हैं, फिजिक्स लैब में आप जाकर अपने फिजिक्स के टीचर से क्या हम पूछ सकते हैं कि सर हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस आप दिखा दीजिए। एमीटर का सिंबल बच्चों ये होता है, और वायर के बीच में एक सर्कल बना देंगे और पर्टिकुलर उसके अंदर ए लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो एमीटर है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। इसी तरह से वोल्ट मीटर का सिंबल भी है। तो हमने बच्चों यहाँ पर सभी सिंबल देख लिए हैं। इसके बाद बच्चों आगे का टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।